एक बार ऐसा हुआ, एक राजा का पुराना वजीर मर गया। बड़ा राज्य था और हमेशा उस राज्य में वजीर बड़ी खोजबीन के बाद रखा जाता था। जो देश का सबसे बड़ा विचारशील और चिंतक व्यक्ति होता, जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता, उसी को वजीर बनाते थे। वजीर मर गया तो नए वजीर की खोज शुरू हुई। सारे देश में बुद्धिमान आदमी खोजे गए, सारे देश में परीक्षाएं हुई और अंततः 3 व्यक्ति लाए गए राजधानी में, जो कि उस देश में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा समझदार लोग थे। फिर अंतिम परीक्षा का निर्णय का दिन आ गया, जबकि उन 3 में परीक्षा होगी और अंतिम व्यक्ति चुन लिया जाए। बड़ा भारी पद था। आज घोषणा कर दी गई, कल सुबह परीक्षा होगी और वे तीनों आदमी महल के एक भवन में ठहरा दिए गए। बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि सांझ होते होते सारे गांव में यह खबर फैल गई कि परीक्षा क्या होनी, जैसी कि आजकल फैल जाती है तब भी फैल गई। सांझ होते होते पता चल गया कि परीक्षा क्या होनी। सारे गांव में चर्चा शुरू हो गई। एक अजीब परीक्षा राजा लेना चाहता था। उन तीनों व्यक्तियों को कल सुबह भवन के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और भवन के द्वार पर एक ताला लगा दिया जाएगा। वो ताला उस देश के यांत्रिकों, इंजीनियरों ने और गणितज्ञों ने निर्मित किया था। उस ताले में कोई चाबी नहीं लगती थी। उस ताले पर कुछ अंक लिखे हुए थे गणित के, और उन अंकों में एक पहेली थी। जो उस अंकों की पहेली को हल कर सकता था वही ताले को खोल सकता था। बस वो अंकों की पहेली हल करके ठीक बैठ जाती, ताला खुल जाता। वो गणित और यांत्रिक इंजीनियरों ने उस ताले को निर्मित किया था। सारे गांव में खबर फैल गई कि कल उन तीनों को बंद कर दिया जाएगा और सामने ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। तो जो गणित की पहेली को हल कर सकेगा, जो उस ताले पर खुदी हुई है, वो ताले को खोलने में समर्थ हो जाएगा, और जो सबसे पहले द्वार को खोल के बाहर आ जाएगा वही वजीर बन जाएगा। सांझ ही ये पता चल गया। उन तीनों लोगों को भी पता चल गया। उनमें से 2 भागे हुए बाजार गए और गणित पर तालों के संबंध में जो भी किताबें मिल सकती थी वे ले आए। उन्होंने रात भर अध्ययन किया। रात भर का मौका था, रात भर की बात थी। फिर जीवन भर के लिए बड़ी भारी विजय मिलने को थी। लेकिन उन 3 में से एक बहुत अजीब था। वो न तो कहीं गया, न वो कोई किताब लाया, बल्कि वो सांझ से ही ओढ़कर सो गया। उन 2 ने समझा कि मालूम होता है उसने भय के कारण परीक्षा में न बैठने का निर्णय कर लिया, या हो सकता है उसे विश्वास ना आता हो कि जो खबर उड़ी है वो सच है। लेकिन फिर भी कोई भी मौका खोना ठीक न था। वे दोनों रात भर अध्ययन करते रहे। उन्होंने गणित और तालों के संबंध में जो भी साहित्य था सारा देख डाला। सुबह होते होते वो उस जगह पहुंच गए जहां अक्सर परीक्षार्थी पहुंच जाते हैं। उनसे अगर आप पूछते कि 2 और 2 कितने होते हैं तो वो घबरा के खड़े रह जाते। उन्हें बताना कठिन हो जाता। रात भर जागे थे और किताबें उनके मन में भर गई। अब छोटे छोटे उत्तर देना भी मुश्किल थे। लेकिन एक आदमी रात भर सोया रहा। सुबह उठा और वे तीनों राजमहल पहुंचे। बात सच थी, अफवाह ठीक थी। उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया गया और एक बड़ा ताला उस पर लगा दिया गया। और राजा ने उनसे कहा कि गणित की एक पहेली है, इसे जो हल कर सकेगा वो दरवाजा खोल के बाहर आ जाएगा, और जो बाहर निकल आएगा मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूं, वही वजीर बन जाएगा जो पहले बाहर आएगा। दरवाजा बंद करके राजा बाहर चला गया। वे दोनों व्यक्ति जो रात भर पढ़ते रहे थे अपने वस्त्रों में थोड़ी सी किताबें छिपा के ले आए थे।
आजकल के ही विद्यार्थी लाते हों ऐसा नहीं, ये तो कोई 2000 वर्ष पुरानी बात है। आदमी हमेशा एक जैसा रहा है, कोई बहुत फर्क नहीं है। तो कोई ये ना समझे कि हम बहुत समझदार हो गए हैं, परीक्षाओं में किताबें ले जाते, पहले भी लोग ले जाते रहे, वो ले गए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा बंद हुआ अपनी किताबें बाहर निकाल ली और वो ताले पर लिखे अंकों को कागजों पर लिखकर हल करने में लग गए। लेकिन वो एक आदमी बहुत अजीब था, वो आंख बंद करके एक कोने में बैठ गया। वे दोनों उस पर हंसे कि मालूम होता है ये पागल है, कुछ करो तभी तो कुछ हो सकेगा। मालूम होता था कि वो घबरा गया है और इसलिए अब वो कुछ करने को राजी नहीं। मालूम होता था उसने तैरना छोड़ दिया, मालूम होता था वो प्रतिस्पर्धा के बाहर हो गया है। लेकिन उसकी आंखें बड़ी शांत थी, उसका चेहरा बड़ा शांत था, वो उद्विग्न नहीं मालूम पड़ता था। वो शांत बैठा रहा। अचानक उठ के खड़ा हुआ, उसे कोई बात दिखाई पड़ी, वो उठा और उसने जाके दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया, दरवाजे में ताला लगाया नहीं गया था। वो बाहर निकल गया। वो जो किताबों में खोज रहे थे खोजते रहे, उन्हें ये भी पता नहीं चला कि तीसरा आदमी बाहर हो गया। जो लोग किताबों में डूबे रहते हैं वो जिंदगी को देखने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें तो तभी पता चला जब राजा उस आदमी को लेकर भीतर आया और उसने कहा कि बंद करो अपनी किताबें, क्योंकि जिस आदमी को बाहर होना था वो बाहर हो गया। वो तो चौंक कर रह गए। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे बाहर हुए? राजा ने कहा ताला लगाया नहीं गया था, क्योंकि वही ताला खोलने में बहुत कठिन होता है जो लगाया गया न हो। जो लगा हो वो खोला जा सकता है, लेकिन जो न लगा हो उसे खोलना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि ये ख्याल ही पैदा नहीं होता कि हो सकता है ताला न लगा हो। यह आदमी सबसे ज्यादा समझदार है। इसने समझदारी का पहला सबूत दिया। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने की बजाय सबसे पहले यह देखना चाहा कि ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी सबसे ज्यादा समझदार है जो किसी समस्या को हल करने के पहले यह तो देख ले कि समस्या है भी या नहीं। तो यह आदमी देश का सबसे समझदार आदमी है, हम इसे वजीर बना देते हैं।